नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के मुद्दे पर बयानबाजी के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद आजसू पार्टी में जोरदार विरोध किया गया और कहा है कि वह अपने बयान को वापस ले, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अब तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री हुए, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर भोजपुरी और मगही के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं, जो कि राज्य सेहत के लिए ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं दोषी मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये भाषा की भोजपुरी, मगही या अदर भाषा को उन्होंने बुरा शब्द का प्रयोग किया, ये प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की भाषा जो प्रयोग किए हैं तो ये जो है एक प्रकार से यहाँ की जनताओं ने बिहार भाषी, मगही भाषी या अदर स्टेट के जो हमारे जो भी भाषा भाषी हैं वे इनको बुरा मान रहा है। ये तो हम अपनी हमारी व्यक्तिगत राय थी। हम आपको मुख्यमंत्री जी को अच्छे निगाह से जानते थे, चूंकि पढ़े लिखे, अभी तक ले मुख्यमंत्री जो भी बने सबसे अधिक पढ़े लिखे तो यही थे। इनको हम बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन किसी की बहकाओं में आकर के इस तरह की भाषा बोलना कि भोजपुरी और मगही के बारे में अब शब्द का प्रयोग करना, ये माननीय मुख्यमंत्री को हमें कड़ा विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, न तो उनको कड़ा से कड़ा करारा जवाब मिलेगा। कोयलांचल में चोरों का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। या यूं कहे कि जहां पुलिस पूरी तरह से सुस्त है, वहीं चोर मस्त है। अगर इस महीने की बात करें तो आधा दर्जन से ज्यादा घरों में चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं गुरुवार को भी चोरों ने बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी के घर लाखों की चोरी कर चलते बने। सदर थाना क्षेत्र के बाबूडी में रिटायर्ड बीसीसीआई अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद अपनी पत्नी को लाने पटना गए हुए थे। इसी दौरान जब वह आज लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं। घर में रखे 4 अलमीरा को तोड़कर 25 लाख के जेवरात और 2 लाख नकद लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने सदर थाने को दी। सदर थाना ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। भुक्तभोगी के द्वारा सदर थाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सर, हम 13 तारीख को पटना गए थे बेटा के और गंगा दमोदर से। और सुबह 6 बजे गंगा दमोदर से उतरे, घर आए, देखे बाहर का दोनों दरवाजा टूटा हुआ, लोग तोड़ करके और समूचा अलमीरा से सामान ले करके, लोकर अलमीरा का तोड़ के सब सामान ले लिया। कितना का सामान ले गए होंगे? तो लगभग 20 लाख से ऊपर का सामान है। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत जंगलपुर पंचायत के ग्रामीणों ने मतदाता सूची प्रकाशन में अनियमितता बरतने का आरोप पंचायत सचिव, प्रखंड विभाग अधिकारी पर लगाया है, जिसे लेकर डीसी को ज्ञापन ग्रामीणों ने सौंपा है। ग्रामीणों ने अपने लिए ज्ञापन में डीसी को बताया है कि जंगलपुर पंचायत के मतदाता सूची प्रकाशन में अनियमितता बरता जा रहा है। मतदाता सूची प्रकाशन में पंचायत सचिव, विभागीय अधिकारी दलाल दबंगों की मदद ले रहे हैं। पंचायत में 15 वार्ड है। मतदाता सूची किसी वार्ड बूथ में 300 तो किसी 800 मतदाता को रखा गया है। जब इसके सुधार के बारे में अधिकारी से कहा गया तो धमकी देते हुए यह कहा गया कि जहां जाना है जाए, सुधार नहीं करेंगे। वीडियो से संपर्क करने पर मामले में अपनी अनिभिज्ञता जताया। ग्रामीणों ने डीसी से कार्रवाई करने की मांग करते हुए सुधार करने की आग्रह किया है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। उनका क्या किया है कि पंचायत सचिव और कुछ अधिकारी और कुछ गांव के कुछ दलाल और बिचौलियों के जो है मिली भगत से वहाँ पे जो है मतदाता सूची में वो बूथ कैप्चरिंग करने का जो है उसकी नियत से जो है इस वार्ड के लोगों को वहाँ पे, उस वार्ड के लोगों को वहाँ पे, कुल वहाँ पे 15 वार्ड है और 5100-5200 लगभग कुछ वोटर है, जो है वो कुछ दलाल और दबंग लोग द्वारा जो है काफ़ी छेड़छाड़ किया गया है। और हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग आज जो है न्याय के लिए और हम लोग जो है डीसी साहब से मांग करते हैं कि आप जो है इस पर तुरंत आप इस संज्ञान में ले और वहाँ पर जो है जो उचित जो है जहाँ पर जिनका है उनको आप जो है फिर से प्रतिष्ठा सूची में। और जो प्रकाशन होने का जो था डीसी साहब का जो चिट्ठी निकला था 13 तारीख को, अभी तक ना ही वहाँ पे किसी अधिकारी को रिपोर्ट किया गया है, ना ही कोई BLO है, ना ही कोई पर्यवेक्षक और ना ही पंचायत सचिव, जिनको बोलता है
जिसको प्रभाव दिया गया था वो 20 तारीख तक छुट्टी लेके घर में सोया हुआ और कुछ भी प्रकाशन का ना कुछ काम हो रहा और ना ही कोई अगर किसी का गड़बड़ हुआ तो सुधार आपत्ति कहाँ जाकर करेगा। पंचायत भवन में अभी तक किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं है, उसको लेकर का जो है हम लोग भारत स्काउट एंड गाइड तथा रेलवे के संयुक्त अभियान के द्वारा स्टेशन के मुख्य द्वार पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया। प्रभात फेरी को पूर्व मध्य रेलवे के अधीन धनबाद रेल मंडल के पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्रालय के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने गुरुवार की सुबह प्रभात फेरी निकाला, जिसमें हिल कॉलोनी स्थित भारत स्काउट एंड गाइड तथा रेलवे के कर्मचारी और पदाधिकारी साथ में रैली निकालकर धनबाद जंक्शन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मालूम हो कि प्रत्येक वर्ष सभी रेलवे कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर इस पखवाड़े की शुरुआत की जाती है। इसके बाद पखवाड़े की हर तारीख स्वच्छता से संबंधित विशेष विषय पर जुड़ी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी का पुतला जलाया। वैसे यह पुतला दहन कार्यक्रम साक्षी गोल चक्कर पर रखा गया, जहां काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने 2 रोज पहले एक बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उधर इस बयान के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खलबली मच गई है। संघ के लोगों ने युवराज का पुतला जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां की रहने वाली है, उनकी बहन प्रियंका की शादी कहां हुई है। वैसे इस बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज पुतला दहन कार्यक्रम साक्षी गोल चक्कर में इसलिए किया गया है क्योंकि वो हमेशा हिंदुओं का हाथ पहुंचाते हैं। आज कुछ दिन पहले मतलब कल या परसों में उन्होंने बयान दिया है कि आरएसएस और भाजपा में महिला सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का दलाल है आरएसएस भाजपा। इस प्रकार का वो शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और आज नहीं है। आज उनकी माँ है। उनकी माँ कहाँ से बिलोंग करती है? क्रिश्चियन से। उनकी बहन वाड्रा, क्या मतलब है, क्या समाज को क्या बताना चाहते हैं? हिंदुओं को गलत शब्द का उपयोग करना, हमेशा कुछ बना देवी देवताओं को गलत शब्द करना, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने साक्षी गोल चक्कर में पुतला दहन किया है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार सज चुका है। एक से बढ़कर एक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति और सजावट का सामान बाजार में उपलब्ध है। वैसे सुबह से लोग बाजार पहुंच पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार के आदेश मिलते ही अब बाजार की रौनक लौट गई है। धीरे धीरे विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोग बाजार में दिख रहे कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार भी लोग पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से कोरोना के गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है, जिसके बाद बाजार में भीड़ लगने लगी है और लोग पूजा करने के लिए जगह जगह छोटे छोटे पंडालों का निर्माण कर रहे हैं। को लेकर मार्केट अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन हल्का फुल्का भी चल रहा है मार्केट। आज कल पूजा है, आज मार्केट थोड़ा बहुत है। माला 20 रुपया करके है, कपड़ा माला है सब आपका 40 रुपया है, 30 रुपया है, 20 रुपया है। एक कलश 20 का है, एक घंटी आपका 30 रुपया है। कोयलांचल में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं मूर्तिकार भी दिन रात विश्वकर्मा प्रतिमा के अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी है। आज मध्यरात्रि से ही विश्वकर्मा पूजा प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर बाजार में मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटी। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार ने बताया कि इस कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन काफी विलंब से आने के कारण प्रतिमा को 4 फीट तक ही सीमित रखा जाए। ऐसे में कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रतिमा की लागत की भी मजदूरी नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम की भी प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रतिमा को सुखाने के लिए हीटर का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ससमय प्रतिमा को अंतिम रूप देकर दर्शकों के बीच समर्पित कर सके। विश्वकर्मा पूजा का तैयारी चल रहा है, लेकिन कोरोना काल के चलते गाइडलाइन देरी से जारी होने के कारण हमारा काम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है।
वैसे जो गाइडलाइन पिछले साल का था 4 फीट का मूर्ति का, इसके लिए बहुत सा मूर्ति हमें छोटा बनाना पड़ा है। इसके लिए हमें मार्जिन नहीं है मूर्ति में। जो खर्चा है वो हर साल बढ़ जा रहा है हर चीज़ में, लेकिन मूर्ति में जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। ऊपर से कोरोना काल में क्या हुआ, मूर्ति सब छोटा हो गया, इसके कारण मूर्ति सब छोटा पूजा हो रहा है, सब तरह का दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से अभी वेदर के चलते भी काम करने में दिक्कत है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.